मित्रों, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है। वो है कि मैंने अभी नवार्न मंत्र, मध्यमा वाणी और कुंजिका स्तोत्र इन सब की एक वीडियो डाली और मैंने उसमें मध्यमा वाणी की बात की, कुंजिका स्तोत्र की बात की, उसमें नवार्न मंत्र की बात की, मैंने उसी लाइन की बात की कि बीज रूपे नमोस्तुते, जो आप बोलते हैं बीज उसके पीछे है ना। अच्छा, एक मित्र ने कमेंट करा है कि कितनी दफ़ा आप एक ही जो है टॉपिक के बारे में बोलते रहेंगे। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, बात भी अच्छी है, मैं ऑफेंड नहीं हुआ हूँ इस चीज़ से, पर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहता हूँ। देखिए, साधना करते हुए मुझे 18 से 19 साल हो गए हैं। मैं माता बगलामुखी की साधना करता था, भैरव जी की साधना करता था, धीरे धीरे महामृत्युंजय समझा, धीरे धीरे दुर्गा सप्तशती पे गया, दुर्गा सप्तशती के एंडलेस जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो शक्ति है, उसको एक्सप्लोर करा। तो मैं उस मित्र को भी जवाब दूंगा इस बात पे, और मैं हाँ ये भी कहूँगा कि ये प्रश्न सबके मन में जागृत हो सकता है कि क्या ये चैनल सिर्फ कुंजिका के लिए बना है, क्या ये चैनल सिर्फ जो है नवार्न मंत्र के लिए बना है। अच्छा, ये जो बात है ना, ये ऐसी बात है जिसको आप ये समझें कि इसके अंदर आप कुंजिका को अगर एक्चुअल में देखिए, बाहर से किसी चीज़ को हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जब हम बाहर से समझ लेते हैं तब उसका जो प्रभाव है वो हमें नहीं समझ आता। एक बीज मंत्र है, मान लीजिए अम बीज मंत्र है, कम बीज मंत्र है, चम बीज मंत्र है ना, टम बीज मंत्र है। तो सभी बीज मंत्रों, अब उसी बीज मंत्र के अंदर इतनी डायमेंशंस छुपी हैं जो कि बहुत ही प्रगाढ़ शक्ति है उसकी, परंतु उसी बीज मंत्र के अंदर ये डायमेंशंस भी हैं कि आप ऊपर से देख के धीरे धीरे उसके इफ़ेक्ट्स को जान के फिर छोड़ दें और नया बीज मंत्र पकड़ लें। अच्छा, इसके अंदर आप ये समझें मेरे मित्र कि कुंजिका नवार्न मंत्र अपने आप में संपूर्ण सृष्टि है। और क्या संपूर्ण सृष्टि कुछ वीडियोस में ख़त्म हो जाएगी? अगर हम मध्यमा वाणी की बात कर रहे हैं, अगर हम पश्यंती की बात कर रहे हैं, अगर हम परा की बात कर रहे हैं, अगर हम वैखरी की बात कर रहे हैं, तो क्या उसके पीछे उसका बीज नहीं है ना? अगर उसका बीज है, अगर वो संपूर्ण सृष्टि है, तो उसके अंदर वह शक्ति भी है जो कि आपको उस उच्चतम पराकाष्ठा की ओर लेके जा सके। ये चैनल मैंने बनाया है, ये चैनल में जो वीडियोस मैं डालता हूँ वो इसलिए नहीं डालता हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, सबको चाहिए होते हैं, पर केवल इसलिए नहीं डालता हूँ। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है, ये चैनल मैं इस कारण मैंने आनंद हो को जो है शुरू किया कि मैं ये चाहता हूँ कि जो बीज मंत्राज हैं, कुंजिका है, अब कुंजिका इतने में ही ख़त्म नहीं हो जाता है ना। धाम धीम धूम धूर जटे, ये इतनी छोटी सी लाइन नहीं है, ये सिर्फ बीज मंत्र नहीं है, इसका एक विज्ञान है। ये धाम धीम धूम है ना, वाम भीम बूम है ना, इसका एक विज्ञान है, इसका मंत्रों का अपना एक साइंस है। आप क्या देखने के लिए समझ रहे हैं कि कुंजिका को ऊपर से एक्सप्लेन कर दूं और मैं एक टॉपिक पे बोल दूं बस हो गया? अगर मैं खुद उसको एक्सप्लोर करे जा रहा हूं, जो मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं मैं आपके सामने ला रहा हूं, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये उन लोगों के लिए है, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो लोग उस अनंत सत्ता की ओर जाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है वीडियोज़ जो केवल YouTube से वशीकरण कैसे करते हैं ये जानना चाहते हैं। ये चैनल, कसम से मैं कह रहा हूँ, बाय हार्ट कह रहा हूँ, ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी का मारण करना चाहते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि केवल किसी मतलब के लिए, अर्थ साधना के लिए कोई काम्य प्रयोग करना चाहते हैं। वो तो एक पार्ट है, काम्य प्रयोग। आप जीवन में धन चाहते हैं, आप जीवन में उच्चता चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो तो मिलेगी ही, होनी भी चाहिए, है ना वो। और पर क्या जीवन का एसेंस सिर्फ वही है? आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं, आप कितनी बार जाएंगे,
सोल का ट्रैवल है, आपके सबकॉन्शियस के अंदर कितना कुछ है। अच्छा, वैसे ही कुंजिका एक अपने आप में संपूर्ण 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 सृष्टि है। उसी का पार्ट जो है वो नवारण मंत्र है ना। अब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लां हुं क्लीं जूं सह, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। इसको आप म भी लगा सकते हैं, ग भी लगा सकते हैं। ये इसके बारे में मैंने बोला है, वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में हो सकता है मिल जाए, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इस टॉपिक को, ये एंडलेस टॉपिक है मेरे मित्र। अभी तो हमने वाणी के बारे में बात करनी शुरू की है ना। हम क्या बोलते हैं, हमारे विचार कैसे काम करते हैं, हमारे अंदर शक्ति कैसे प्रज्वलित होती है ना। जो कुंजिका में कहते हैं ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, इसका अर्थ क्या है ना। इसके पीछे का एसेंस क्या है। केवल मंत्र जपना ही जो है वो एसेंस है, नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ है और मैं आप तक वो लाना चाहता हूँ। आई होप यू अप्रिशिएट। और एक टॉपिक, ये टॉपिक एक नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि की बात है। इसमें अभी नवरस भी आएंगे। कौन से मंत्र से कौन सा रस, आपको रस पता है। आपने जब ये कमेंट करा था तब आपको आपके अंदर का रस पता था क्या था? नहीं। रस, रंग, आपके वाणी, आपके विचार, है ना, ये सब कुंजिका का ही भाग है और कुंजिका इनमें समाहित है। वही नवदुर्गाएं जो हैं वो इनमें समाहित है, वो नवदुर्गाओं की शक्ति इनमें समाहित है। तो जब तक आप एसेंस को नहीं जानते हैं तब तक आप उस, चाहे आप धाम कर रहे हैं, धीम कर रहे हैं, धूम कर रहे हैं, आप वाम कर रहे हैं, वीम कर रहे हैं, वूम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, जब तक आप उस एसेंस को नहीं जानते हैं तब तक आप उस पराकाष्ठा की ओर नहीं पहुंच सकते। और यही चाहते हैं जो लोग आपको भ्रमित किए हुए हैं, है ना, जो केवल आपको काम्य प्रयोगों तक सीमित रखना चाहते हैं, जो आपको डिपेंडेंट रखना चाहते हैं। यही तो हुआ है। आपकी विद्याओं का हास क्यों हुआ है? आप अपनी पृथ्वी को नहीं जानते, आप अपनी अग्नि को नहीं जानते, आप अपनी वायु को नहीं जानते, आप अपने जल को नहीं जानते, आप अपने विचारों को नहीं समझते, आप अपनी शक्ति को नहीं समझते, है ना, आप अपने चक्रों को नहीं समझते। चक्रों के बारे में मैंने बोलना शुरू किया था कि अब आप वही जान रहे हो जो YouTube पे है, पर क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करता है? किसी ने कह दिया मूलाधार का रंग लाल है, कैसे पता आपको? आपने एक्सपीरियंस किया है? किसी ने कह दिया कि आकाश यहाँ बसता है, किसी ने कह दिया आकाश यहाँ बसता है, तो क्या आपने वाकई में जाना है उसे? जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते हो, जब तक आप बी एन एक्सप्लोरर, तुम्हारा जो सनातन था उसमें ये बातें नहीं थी। ये गुरु शिष्य परंपरा भी ऐसी नहीं थी। गुरु शिष्य परंपरा भी क्या थी मालूम है? गुरु शास्त्रार्थ करता था, अंत में जो चेला जीत जाता था, जो शिष्य जीत जाता था, उसको अपनी गद्दी पे बिठा देता था और फिर उसे बोलता था कि अब तुम उत्तराधिकारी हो, अब तुम जाओ, अब तुम इस ज्ञान जो तुमने पाया है इसको और विस्तृत रूप से पाओ और ढूंढो, रिसर्च करो और फिर आना। गुरु पूर्णिमा का अर्थ भी यही था कि तुमने क्या सीखा, मैंने तुम्हें जो सत्ता दी थी तुमने क्या सीखा। इसका हास कैसे हुआ है? ऐसे ही हुआ है। आपके यहाँ पे जब हम विद्याओं की बात करते हैं तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो मैंने सुनी है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आपको पता है, जो मैंने सुना है किसी से, नालंदा को जला दिया गया था। क्यों जला दिया गया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया गया था बताएं आप? एक राजा था, नाम तो उसका मुझे नहीं याद नहीं, या मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे उसके एसेंस की बात करनी है। तो बहुत बीमार हो गया था, बीमार भी बहुत वैद्यों से, अपने यूनानी मेडिसिन, मंगोल थे वो, यूनानी मेडिसिन से, अपने मंगोलियन मेडिसिन से, अपने उससे सारे से उन्होंने ठीक अपने आप को करने की कोशिश की, नहीं हुआ। जो आता था उसे मार देता था। एक वैद्य को बुलाया गया, उसको बोला कि देख, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तेरे से, मैं तुझे मार दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो उसने एक जनरल सी किताब दे दी
अब वो किताब के पन्ने, उसने कहा कि पन्ने आपको यूं करके और यूं करके, जैसे पुराने टाइम्स में करते थे, आपको यूं करके पलटने हैं पन्ने। एक हफ्ता बीत गया, राजा ठीक होता गया। दूसरा हफ्ता बीत गया, राजा ठीक होता गया। तीसरा हफ्ता बीत गया, राजा बिल्कुल ठीक हो गया। उसने उस वैद्य को बुलाया, उसने बोला कि गुरुदेव आप ये बताएं कि आपने ये शक्ति, आपने ये क्या किया? मैंने तो किताब ही पढ़ी है बस, और तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ वो जो आपने पन्ने दिए थे सिर्फ वो पढ़े हैं। उसने कहा कि राजा एक मेडिसिन है, वो मैंने इस पन्नों पे लगा दी थी। अब मैं उतनी डोज अगर तुम्हें देता तो तुम उस डोज को जो है वो नहीं कर पाते, स्वेलो नहीं कर पाते, या बोल लीजिए आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो मैंने उसको धीरे धीरे पन्नों पे लगा दिया था। तो जैसे जैसे तुम थूक लगा के पन्नों को पलटते गए, वैसे वैसे उसका रस तुम्हारे अंदर जाता गया, रस तुम्हारे अंदर जाता गया। और वो रस जब तुम्हारे अंदर गया तो धीरे धीरे वो तुम्हारे सलाइवा के साथ में तुम्हारी बॉडी के अंदर अपना काम करने लगा। और तुमने 7 दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ वो मेडिसिन ली है और खाना खाया है, तो इसलिए तुम ऐसे ठीक हुए। तो उसने सोचा कि अगर इन लोगों को जीतना तो बहुत मुश्किल है, तो उसने कुछ ऐसी, ये दंत कथा है, हिस्ट्री क्या कहती है क्या नहीं कहती है ये नहीं बोलता, परंतु ये दंत कथा भी कुछ कहती है। क्या कहती है कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान था, और आपको पता है उस वक्त भी वो ज्ञान जो है उसको खराब नहीं किया गया। किताबें जल गई, जो वहाँ के ब्राह्मण थे, जो गुरु थे, उनको कंठस्थ थी सब किताबें, और वहीं से गुरु शिष्य परंपरा असल में चली। और पर उसके बाद करप्शन आ गई, बहुत सारी चीज़ें छुप गई, छुपा गए। तो इसलिए ये बात आप माइंड में रखें कि जो गुरु शिष्य परंपरा है ये इसलिए नहीं बनी है कि आप इसका हास करें। आपके मंत्र जो हैं वो इसलिए नहीं बने हैं कि आप इसका हास करें। आपके मंत्रों में अनिश्चित ब्रह्मांडीय शक्ति है, उसको इतना हीन मत समझिए। और वाणी के बारे में हम बात करेंगे आगे, और भी बात करेंगे। ये विचार मैंने उत्तर का प्रश्न दिया, सॉरी प्रश्न का उत्तर दिया, माफ़ कीजिए, पर मैंने ये कहा, इस बात पे मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, पर ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि ये मुझे ना व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स आ चुके हैं। तो और दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये बता सकूँ कि अभी तो रस बाकी है, रंग बाकी है, अभी तो नवदुर्गाओं के रूप बाकी हैं, अभी तो आकाश तत्व बाकी है। ये जो आज 2500, 3000, 5000, 50,000 लेके आकाशिक रीडिंग्स करते हैं, वो क्या है, ये बाकी है।